नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 50 से ज़्यादा जो जंगें हुई उसकी इमरान खान नफ़ी कर रहा है, उस जहाद की नफ़ी कर रहा है। हम ये समझते थे लेकिन ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो पिछली रात थी वो कदर की रात थी और ज़हर है लैलतुल कदर के हवाले से पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने रात भर एहतमाम किया, रात गुजारी, इबादत की। और इसी रात के हवाले से ज़मान पार्क में इमरान खान ने भी एक महफ़िल का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में आगे कारकुन थे और उन कारकुनों के अंदर उलमा कराम भी बैठे हुए थे, नाम नहाद मौलवी भी बैठे हुए थे। और उस रात के हवाले से जो इमरान खान ने अपने कारकुनों से खिताब किया, वो ख़िताब सुन के यकीन माने बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक तो वो कारकुन थे जिनको माशाल्लाह किसी चीज़ का मालूम भी नहीं है, और जो आगे उलमा अकराम बैठे थे उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो इमरान खान को कहते कि भाई आप क्या बोल रहे हैं। और इमरान खान के मुंह में जो मर्जी आए वो बोलता जाए, वो हक ही है। चाहे वो जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिला दे, चाहे वो तुर्की सदर के सामने ज़हीर पाक व हिंद में तुर्कों की हुकूमत को लेके आ जाए, वो कुछ भी बोल दे, 12 मौसम लेके आ जाए, किसी की जुर्रत नहीं है उनको जवाब करने की। लेकिन जहाँ सवाल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, तो उसका बयान जो था मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। बहुत ज़्यादा दुख हुआ यार, इतनी बड़ी ये गुस्ताखी, इतनी बड़ी बेअदबी, इतनी गलत बयानी करता है, लेकिन किसी उलमा अकराम जो ख़ासकर उसके साथ हैं, किसी में इतनी गैरत नहीं है कि उसको जवाब दें कि एक अंधा बहरा गूंगा लूले को भी समझ आ जाती है, जिसके पास थोड़ा सा भी इल्म है दीनी, उसको भी मालूम हो जाता है कि यार ये आदमी कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर एतराज़ उठा रहा है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो नाजरीन, वो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हवाले से जो बात कर रहा था, तो उसकी बात करने का जो असल मकसद था वही था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब किस तरह लेके आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल व इंसाफ किस तरह कायम किया, रियासत मदीना किस तरह कायम की, यानी कि टोटल अपने मफाद के लिए उसने जो बातें करनी थी वो कर रहे थे। तो उसने इस जो उसकी जो तकरीर थी, 20-25 मिनट की तकरीर थी, अगर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो यकीन माने नाजरीन के इमरान खान के एक एक लफ्ज़ के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, इतने गलत इसने बातें की हैं। लेकिन उसके ऊपर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक ये वीडियो बना रहा हूँ और एक वीडियो बाद में बनाऊंगा कि इसने कितना बड़ा यानी कि गलत बयानी किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि इसने स्टार्टिंग में ही जब इसने तकरीर शुरू की तो स्टार्टिंग में इसने क्या बोला, सबसे पहले वो सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। हम जब बचपन में पढ़ते थे अपनी तारीख, तो हमें ऐसे लगता था कि वहाँ बड़ी जंगें हुई और बड़ी पता नहीं कितने लोग शहीद हुए और दूसरी तरफ कितने लोग मारे गए, और फिर एक तब्दीली आई थी। अब सबको हैरत होगी ये सोच के। नाज़रीन, इसके अल्फाज के ऊपर आप लोगों ने गौर किया है कि हम बचपन से जो पढ़ते थे या बचपन से हमको पढ़ाया गया, तो हम ये समझते थे, यानी ऐसा था नहीं, हम समझते थे, हमको ऐसा कहा गया है कि कितनी जंगें लड़ी गईं, कितने लोग मारे गए, और इन्हीं जंगा की वजह से इस्लाम का वजूद आया, या रियासत मदीना कायम हुई, या मुसलमानों का जो दबदबा हुआ, या जो लोग जो मुसलमान हुए, या मुसलमानों को कामयाबी मिली, तो वो जंगों की वजह से मिली है, जहाद की वजह से मिली है। लेकिन इमरान खान कहता है कि ये हमारी गलत फहमी थी, हम समझते थे, हालांकि वो ऐसा नहीं था। आगे सुनो ना। समझने की बात है कि ये कोई तलवार के जोर से दीन नहीं फैला था। ये जो तब्दीली आई थी कि 10 सालों में वो सारा अरब भी उनके नीचे आ गया और खून भी नहीं बहा, असल में ज़हनी तौर पे फिक्री इनकलाब था। इंसान बदल गए थे। कुरान की जो आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो इंसानों ने अपने आप को बदला था। आगे नाज़रीन ये क्या कहता है कि लोग कहते हैं कि तलवार से दीन फैला है, हालांकि ये बात नहीं है, फिक्री इनकलाब था, लोग खुद तब्दील हुए। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह की ज़ात फरमाया कि उस कौम की मैं हालत नहीं बदलता हूँ जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। तो लोगों ने अपनी हालत खुद बदली क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, नबी पाक सल्लम की तबलीग की वजह से, क्योंकि कुरान में ये कहा गया था, नबी पाक सल्लम ने लोगों को कहा और लोगों ने उसके ऊपर अमल किया और अदल और इंसाफ लेके आए
यानी कि ये इसके बात करने का मकसद ये था कि तलवार से दीन नहीं फैला है, टोटल जो दीन फैला है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से फैला है और लोगों के अंदर खुद शऊर पैदा हुआ, एक फिक्री इनकलाब था। नाज़रीन, अब जिसको समझ नहीं आया तो वो तो कहेगा कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इमरान खान बातें कर रहा है, आजकल के जो मुल्ला हैं उनकी क्या जुर्रत है, इमरान खान ऐसे बातें करता है कि कोई आलिम दीन है। जिसको मालूम नहीं है वो तो कहेगा कि ज़बरदस्त, और जिसको मालूम है तो वो क्या कहेगा कि इसने कितनी बड़ी, यानी कि इसने झूठ बोला है। एक तो इसने कहा है कि हम बचपन से ये समझते थे कि जो इनकलाब आया अरब में वो जहाद की वजह से आया, या जंगों की वजह से आया, या तलवार की वजह से आया, तो ये झूठ है। यानी कि इसने या तो पूरी जितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कमो बेश कुछ 55 कहते हैं, कुछ 74 कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ रवायात हैं, यानी कि 50 से ऊपर ही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 50 से ज़्यादा जो जंगें हुई उसकी इमरान खान नफ़ी कर रहा है, उस जहाद की नफ़ी कर रहा है। हम ये समझते थे लेकिन ऐसा नहीं है। या तो वो नफ़ी कर रहा है कि कोई जंगें नहीं हुई, कोई जहाद नहीं हुआ, कोई तलवार नहीं चली, या तो उसकी नफ़ी कर रहा है। अगर नफ़ी नहीं कर रहा है, वो इस चीज़ को मानता है कि जंगें हुई हैं, तलवार चली है, जहाद हुआ है, लेकिन उससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुंचा है, उससे इनकलाब नहीं आया है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था उन जंगों का। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगें लड़ी गई, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक थे, या जो भी जंग लड़ी गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी से लड़ी गई, तो इमरान खान इस फितने के बकौल उन जंगों का कुछ फ़ायदा ही नहीं था। फ़ायदा किसका था? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की है, जो उनको बताया है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर लोगों ने मुतासिर हो के, यानी कि जो उन्होंने इस्लाम किया, वो फ़ायदा था। इस बेशरम इंसान को ये नहीं मालूम था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से फ़ायदा हुआ है। कोई है इसको जवाब देने वाला? फिर ये कहता है कि लोग मुझे कहते हैं, जब मुझे ऐसे लगता है कि मुमताज़ कादरी शहीद की तरह मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन किसी कौम में यूथ है, उसको तो छोड़ो, उसको तो समझ ही नहीं है। लेकिन जो नाम नेहाद आगे जो मुल्ला बैठे हुए थे 14वीं सदी के, जिनके बारे में कहा गया कि ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे, वो ये नहीं कह रहे थे कि आप क्या कह रहे हैं, आप किस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं। दरअसल हकीकत है क्या कि जंगे बदर से पहले पहले जितनी भी जंगें लड़ी गई, खासकर जंगे बदर हो गई, इसमें मुसलमानों ने रोब जमाया कुफार के ऊपर। मैं इतना बड़ा तो नहीं जानता हूँ, हो सकता है मुझसे अल्लाह ना करे कोई गलत बयानी हो जाए, लेकिन जितनी मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी है, जितना मुझे मालूम है कि जो जंगे बदर थी, जंगे बदर वह लास्ट ऐसी जंग थी जो मुसलमानों का दबदबा और रोब काफिरों के ऊपर बैठ गया था। उसी दिन से काफिरों ने साजिश करनी शुरू कर दी कि हम मुसलमानों से जंग के जरिए नहीं जीत सकते, इनके अंदर इख्तलाफ पैदा करो, इंतशार पैदा करो, साजिश के जरिए इन लोगों को ख़त्म करो। जो आज भी उन लोगों की साजिश इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद है, इस फितनी की शक्ल में मौजूद है कि जहाज से कुछ नहीं होता है, जंगों से कुछ नहीं होता है, आप लोगों ने फिक्री इनकलाब लेके आना है, जो आप लोगों की मर्जी है वो लेके आओ। इसमें कोई शक नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग थी, बहुत सारे मुसलमानों ने उसके ऊपर इस्लाम कबूल किया। लेकिन यह कहना कि जंगों से कुछ नहीं हुआ है, जंगों से फायदा नहीं हुआ है, तो यह सरासर बहुत बड़ी ख़यानत है। लेकिन यह शख्स बोल रहा था, कौमी यूथ सुन रही थी, और मज़े की बात है कि कोई डांसर उसके साथ खड़ के नबी वालों की सीरत के ऊपर बात कर रहा है। खुद ये कहता है कि मैं एक प्ले बॉय, एक जानी बदकार शख्स था, मुझे दीन का मालूम नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती मस्जिद में ले जाया गया। अभी भी जो इसकी हरकतें हैं, वो कभी तो खड़े होकर सहाबा कराम की गुस्ताखी कर देता है, कभी तो अपने आप को नऊज़ बिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला देता है, कभी तो नऊज़ बिल्ला अल्लाह की शान में ये गुस्ताखी कर देता है। इसकी जो आदत है कि जो भी तकरीर करता है उसमें अगर गुस्ताखी बेअदबी न हो तो इसकी तकरीर भी मुकम्मल नहीं होती है। तो नाजरीन, हम क्या करें? अगर इसमें मैंने गलत किया, उसकी तकरीर मौजूद है, सुनो पूरी तकरीर, यकीन माने नाजरीन कि इसके एक एक लफ्ज के ऊपर यानी कि वीडियो बन सकती है। तो मेन ये चीज़ थी कि जो इसका असल कादियानियों का या असल यहूद व नसारा की जो साजिश है, उनका जो मकसद है कि मुसलमानों में जहाद का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म कर दिया जाए। वो आज इमरान खान कह रहा था कि छोड़ो, ये जंगों शंगों से कुछ नहीं होता है, फिक्री इनकलाब लेके आओ।
अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज रखे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।